नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी जो है 133.2 टिके जो है 25,642.80 पर क्लोजिंग दिया है, जो कि अपने पिछले 2 दिन से नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। अब बात कर लेते हैं इस कुछ चार्ट के आसपास, जिसमें निफ्टी एंड डिफेंस जो है ये 2% के आसपास, निफ्टी इंफ्रा आधा, निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमजीसी। आज जो मेन फोकस रहा वो डिफेंस सेक्टर 2% गिरा है। मेटल जो है वो भी 1% के आसपास गिरा है। बाकी जो है आधे परसेंट के आसपास जो है इधर उधर रहे हैं। अब बात कर लेता हूँ सीधा चार्ट की। अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ कि निफ्टी में हम जो कल चार्ट आप सबको बताए थे वहां मैं स्पेशली यहाँ पर आप सबके बारे में बताया था। क्या बोला था कि भैया अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ 25,900 के ऊपर निकले या 26,000 के ऊपर निकले तो हम यहाँ कॉल पे जाएंगे। मार्केट में नीचे साइड में यहाँ पे आए कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो हम यहाँ से बाइंग सिनेरियो लेंगे, अन्यथा बीच में हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक रेंज बना था, इस रेंज को बोल रहा था कि इसको ब्रेक करेगा, आएगा यहाँ से एक अपसाइड या यहाँ से एक डाउन साइड का हम कंफर्मेशन लेकर चलेंगे। मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लोगों को ट्रैक लोग जो है लॉस में होते जा रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं, ये थोड़ा सा मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ आप सबके सामने, ताकि देखो चीजें जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ सब लोग साथ में सीखो। ऐसा ना रहे कि सर मैं ये नहीं सीख पाया, मैं वो नहीं सीख पाया। जब फोकस लर्निंग पर दोगे तो आपको भी पता है चीजें बहुत अच्छी निकल के आने वाली हैं। अभी मैं बात कर लेता हूं तो अभी निफ्टी क्या कर रहा है, एक रेंज में, अभी छोटा रेंज आज ये छोटा सा एक रेंज बना हुआ है, निफ्टी इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब कल के लिए हमें क्या करना है, कल के लिए सिंपल हमें यही सेम चीज फॉलो करना है, कोई अलग से नहीं करना है। क्या करना है, अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके नीचे आता है 25,527 से लेकर, इसको थोड़ा सा मैं और छोटा करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इतने बड़े तो स्टॉप लॉस आपके बहुत हो गए। ये यहाँ पर ठीक है, अब अच्छा है। तो अगर 25,527 से लेकर 25,450 या 25,400 के बीच में, 460 के बीच में यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है और अप साइड निकलने की कोशिश करता हो तो 25,600, 25,700 हो सकता है, 25,750 के ऊपर क्लोजिंग किया तो ये आपको अप साइड ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो सिंपल है, यहाँ पर कॉल साइड में आपको एंट्री बनानी है। पुट साइड में एंट्री कहाँ बनानी है, अगर मार्केट ये ऊपर जाता है चाहे 25,800 चाहे 25,900, यहाँ कोई भी रेड कैंडल का फॉर्मेशन इस टाइप का कर दे, चाहे यहाँ पे करे हो चाहे यहाँ पे करे, तो आपको यहाँ पर सेलिंग देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर सेल ऑफ मिलेगा, फिर अगेन आपको यहीं आते हुए दिखोगे। तो ये भी ध्यान बना के रखिएगा। आप सबके लिए एक मैसेज है, आप सब वीडियो तो देखते हो, बहुत सारे लोग देखते हो, बट एक चीज आप सबसे छूट जाती है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कीजिए, ठीक है। ये कंडीशन हो गया, क्यों, क्योंकि जो निफ्टी है यहां से फिर ये हाई बनाया, अगेन मार्केट नीचे आया, फिर ये अगेन ये गया, फिर ये लोअर हाई। अब हो सकता है अगेन ये लोअर हाई बना के मार्केट अगेन नीचे आते हुए दिखे। फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यही है जो कि आपको यहाँ पर देखते हुए लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो मुझे जहां तक पर्सनली लग रहा है यहाँ पर अगेन सेलिंग देखने को मिलेगा। आपको शॉर्ट कवरिंग मूव कब मिलेगा, 25,900 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव होगा, 300 से 400 पॉइंट एक बैक आपको भागते हुए नजर आएगा। तो इस पे ध्यान बना के जरूर रखिएगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए है, यहाँ भी हम पुट साइड में लेंगे, यहाँ भी पुट साइड में ले, जहाँ रेड कैंडल इसके ऊपर निकला तो भैया ये ब्लास्ट करते हुए दिखेगा। यहाँ आएगा, हमें देखना है, डिसीजन लेना है क्या करना है। ये नहीं जबरदस्ती ट्रेड यहाँ से पुट ले लो तो आपको यहाँ ट्रैप करके और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आज के काल के लिए जो बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक लेकर आया हूं उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। पहला स्टॉक मेरा निकल के आता है ट्रेंड लिमिटेड। ट्रेंड के बारे में तो बहुत समय से मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आते हुए दिख रहा है, लगा देख सकते हो कहां से आ रहा है, ये लगभग आ रहा है 8300 से। अभी मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है। अब यहाँ वीकली टाइम पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आप सबको, तो आपको पता होगा यहाँ पर एक मार्केट ने रिवर्सल, यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया था, सेम उसी लेवल पर आ गया है। तो मुझे जो लग रहा है पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। अभी एक रिवर्सल दिखा रहा है तो हो सकता है हम बॉटम में पकड़ ले जाए, एक अच्छा मूव हमसे मिस ना हो। तो ये स्टॉक का नाम है ट्रेंड लिमिटेड। ट्रेंड लिमिटेड में देखने की कोशिश करूंगी कि बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न ऑलरेडी मार्केट ने बना दिया है लोअर सपोर्ट जोन पे। अगर यहां से 4150 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो आपको ये
पहला टारगेट तो 4400 के आसपास यहाँ देखने को मिल सकता है, इसको निकालेगा तो 4600, यहाँ से निकालेगा तो 5000 तक आपको मूव आराम से देखने को मिल सकती है। छोटा सा आप स्टॉप लॉस 600 का पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ से 1200 पॉइंट का टारगेट मिनिमम आप लेकर चल सकते हो। तो इसको अपने रडार में जरूर रखिएगा। रिस्क रिवार्ड के अनुसार ट्रेड कीजिएगा, एक ही फंड में कैपिटल मत लीजिएगा। यहाँ देखने की कोशिश करोगे ये भी सेम मैक्स हेल्थ केयर है, ये डाउन ट्रेंड में ही मार्केट कंटिन्यू ये बना हुआ है, और ये कंटिन्यू मार्केट आने के बाद में अगर यहाँ ध्यान से देखो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना चुका है, तो 1040 से लेकर 1050 पर आपको बाइंग देखने को मिल सकते हैं। 15 मूविंग एवरेज को अगर 160 के ऊपर 1060 के ऊपर निकालता है तो आपको पहला टारगेट ही यहाँ से 1150 का, फिर ये 1220, फिर यहाँ से 1300 तक। अब यहाँ से अगर मार्केट एक राउंडिंग बॉटम हायर टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलता है तो और अपसाइड मूव जाते हुए मार्केट दिख सकता है, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करके आप 1000 के आसपास चल सकते हैं। अगला स्टॉक की बात कर लूँ तो ये JW स्टील है। जो लोग मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उनको पता होगा मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया था, ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ट्रेड दिया था क्योंकि ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया था फिर ऊपर जाते हुए मार्केट में इसी पे यहाँ पर आके टाइम पास कर रहा था। मैं बोला था यहाँ से एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, लगभग 14% के आसपास का ऑलरेडी रिटर्न मिल चुका है। अभी क्या है, फिर से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना चुका है। मार्केट बनाने के बाद यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है 4-5 दिनों से। अगर ये 1250 के ऊपर निकलता है या 1240 के ऊपर 1250 के ऊपर निकलता है तो एक अपसाइड मूव आपको 1300-1350 तक जाते हुए दिख सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ 1200 का आप मेंटेन करके चल सकते हो, ठीक है। अगला स्टॉक की अगर बात कर लूँ तो ये है JSW एनर्जी से अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन को क्या किया है मार्केट ने शेलिंग एज अ रेसिस्टेंस फेस किया है। मार्केट यहाँ पर एक अच्छा कंटिन्यू बना रहा था बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया, मैंने दिया था। अगेन अभी देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ एक बॉटम, यहाँ पर एक बॉटम, डबल बॉटम पर कंफर्मेशन बना चुका है ऑलरेडी, एक अच्छे रेंज पर मिल रहा है। अगर 475 के ऊपर निकलता है तो यहाँ एक अपसाइड मूव 500 के आसपास, 55 के आसपास, इसके ऊपर निकला तो 520 जो कि ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस फेस कर चुका है, इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको 560 से 580 का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको भी बना के रखिएगा। लास्ट स्टॉक है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ भी एक प्रकार का ये डबल बॉटम पैटर्न बना चुका है। अगर और हाइयर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करोगे वीकली में तो वीकली में यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे एक जोन है, उस जोन को मल्टीपल यहाँ पर मार्केट ने फेस किया था, रीटेस्ट करके ऊपर गया था, अगेन फिर आया यहाँ रीटेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से अगेन यहाँ आया और एक बुलिश कैंडलस्टिक टाइप का कैंडल बनाया और इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। रेसिस्टेंस के पास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर ये मार्केट अगर वैसे में वीकली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करो तो वीकली टाइम फ्रेम में एक प्रकार का इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। अगर ये 825 के 830 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो पहला 841 के आसपास, इसको निकालेगा तो आपको 900 1000 रुपए के आसपास यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। बना के रखिएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछोगे तो मेरा 950 पहला टारगेट, दूसरा था एक 1050 या 1080 तक आपको जाते हुए दिख सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो ट्रेंड लाइन हुआ करता था उसको भी ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पर सस्टेन कर गया। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक अपसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी कल किस प्रकार का मोमेंटम कर सकता है। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था अभी भी वही सिंपल है, अगर ये जब तक ना इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है ना इसके नीचे, अवॉइड कीजिएगा। अभी हमारे लिए क्या है, फर्स्ट तो इसको मार्केट को यहाँ आने दीजिए, यहाँ पर आके 59,700 59,700 59,800 के आसपास कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, इसके ऊपर निकलता है तो आप यहाँ कॉल साइड में चल सकते हो। फॉर द टारगेट आप 60,000 के आसपास का, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो 60,200 60,400 तक भी अपसाइड मोमेंटम करते हुए जा सकता है। अगर गलती से यहाँ पर अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे एक बढ़िया सा रेंज बना चुका है ऑलरेडी, यहाँ से इसको नीचे आने दीजिए। मेन जो मेरा सपोर्ट है 59,500 के आसपास है, इसके ऊपर यहाँ आके और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो ये एक अप साइड मूव आपको और ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। पुट साइड में जैसे ये जाता है इसके आसपास कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ से आपको सेलिंग देखने, प्रेशर सेलिंग देखने को मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग मूव, क्योंकि ये सब का स्टॉप लॉस इसी के 60,400 60,450 के आसपास है। अगर ये इसको 60,400 के ऊपर क्लोजिंग करने लगा तो यहाँ फास्ट मूव आपको इस प्रकार का भागते हुए दिखेगा, तो इसको अपने रडार में जरूर रखिएगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई मोमेंटम मुझे पर्सनली देखने को नहीं मिल रहा है। 59,700 एक लाइन मार्क कर लेना, 60,000
200 और 60,400 लाइन मार्क कर लेना। अगर इसके बीच में रहता है तो आप साइडवेज तरीके से यहाँ पर पुट और यहाँ पर कॉल इनिशिएट करना। इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव, इसके नीचे सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।